इस संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे की अरे भाई छोड़ो अखिलेश। समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा हुआ है। बात अगर की जाए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के बारे में, तो इस गठबंधन में कहीं ना कहीं रार पड़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब से सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बात रखी है, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली की सियासत तक और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सियासत अब और भी तेज गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि विधानसभा स्तरीय पर यह गठबंधन अगर नहीं है, अगर ये पहले ही पता होता तो यहां पर उनके फैसले कुछ अलग ही होते। ऐसे में देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी है अखिलेश यादव को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जो बात कही थी कि अखिलेश को छोड़िए, इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को लेकर दिग्विजय सिंह का कहना साफ तौर पर रहा है कि यहां पर कमलनाथ ने जो बात कही थी वो वाकई में उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर दिग्विजय सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव से सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही बातचीत हो चुकी थी। 6 सीटों में से यहां पर 4 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आई थी, लेकिन न जाने क्यों अब अखिलेश यादव की सुर बदलते हुए नजर आए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना साफ तौर पर रहा है कि अखिलेश यादव एक शरीफ और अच्छे लड़के हैं। ये चर्चा कहां बिगड़ गई पता ही नहीं चला। उनका कहना है कि अखिलेश यादव बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और कांग्रेस नेता ने जब से ये बयान दिया है, इसके बाद से सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी हैं। दूसरी ही तरफ उनका यहाँ पर कहना है कि सत्य की ही यहाँ पर जय है, सत्य की यहां पर जीत होगी और यहां पर कांग्रेस की वह जीत का दावा करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव के ये सुर क्या वाकई में यहां पर एक बार फिर से बदलते हुए नजर आएंगे? क्या यहां पर अखिलेश यादव को राहुल गांधी जिस तरह से मनाते हुए नजर आए हैं, क्या वाकई में यहां पर अखिलेश यादव आसानी से मान जाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव में इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है? सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। दरअसल मध्य प्रदेश में देखा जाए जिस तरह से सियासी अटकलें तेज हैं, यहाँ पर 6 सीटों को लेकर जिस तरीके से अब अबरार जो बात कही गई है दिग्विजय सिंह की तरफ से, और उनका कहना है कि सहमति बन गई थी लेकिन न जाने बात कहां पर बिगड़ गई। ऐसे में देखा गया कि 9 प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतारा, सीट शेयरिंग को लेकर उनकी बात रही, लेकिन कांग्रेस यहां पर राजी नहीं हुई। और अब अखिलेश यादव का कहना है कि विधानसभा स्तरीय पर अगर ये गठबंधन नहीं है, ये पहले पता होता तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीतियां कुछ और होती। कैसे देख रहे हैं आप? क्या लोकसभा चुनाव में इसका पूरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल इस तरीके की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामला कहीं ना कहीं ठंडाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ही तरफ से इसको जो है समझा जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भले ही सीटें जीती थी, लेकिन वहाँ पर उनका उस ढंग से जो है नाकाम है, और नहीं आप कह सकते कि वहाँ पर जो कार्यकर्ता का जो कैडर होता है वो भी नहीं। तो समाजवादी पार्टी एक जो है बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वो जो है इस गठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहती है, और खुद राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को जो है गंभीरता से लेते हुए इसको कहीं ना कहीं जो है ढकने छिपने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि ये गठबंधन पूरी तरीके से बना रहे। आखिरी यहाँ पर 2 सवाल रहेंगे। क्या राहुल गांधी यहाँ पर अखिलेश यादव को जिस तरीके से यहाँ पर ट्वीट की बात सामने आई और यहाँ पर उन्हें संदेश भी भेजा गया, मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में अखिलेश यादव की अब रणनीतियों में कोई भी बड़े बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे? क्या वाकई में अखिलेश यादव अब यहाँ पर राहुल गांधी की जो रणनीतियां बनाई गई हैं उन पर चलते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ पर शिवपाल यादव का भी एक बड़ा हस्तक्षेप
देखने को मिल सकता है? ये बिल्कुल इसमें हस्तक्षेप की कोई जैसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बयान जाहिर सी बात है कि सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है तकरार ज़रूर बढ़ी थी, लेकिन फिलहाल अब ऐसा लगता है कि मामला ठंडाता हुआ नजर आ रहा है और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं जिसकी वजह से गठबंधन जो है टूटता नजर आए, क्योंकि दोनों की ही एक तरीके से ज़रूरत है इस वक्त गठबंधन को लेकर। आखिरी छोटा सा सवाल, कांग्रेस ने जीत का दावा किया है, 150 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और बीजेपी भी है, तो 230 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी के पास देखा जाए कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका वर्चस्व लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप, क्या कर्नाटक की तरह यहाँ पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ सकती है? ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में बेहतर है, क्योंकि पिछली बार भी जनता ने कांग्रेस को ही चुना था, लेकिन इस बार अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कोई वाकई काम किया है या फिर जनता कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। जैसा कि यहाँ पर अबरार ने अपनी बात रखी है, ऐसे में देखना यहाँ पर ये होगा क्या वाकई में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस बार जीत हासिल करती हुई देखी जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिग्विजय सिंह का कहना साफ तौर पर रहा है उम्मीदवारों को लेकर भी कि कांग्रेस ने किस तरह से यहाँ पर उम्मीदवारों का चयन किया है। वह कहते हैं कि सबसे खराब काम उम्मीदवार का चयन होता है। अभी हर उम्मीदवार बताता है कि वह 25,000 वोटों से कम पर नहीं जीतेगा। 4,000 लोग थे, उनमें से 230 कैसे चुने, इस पर कोई परीक्षा नहीं हुई है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर इस सीट बंटवारे को लेकर भी यहाँ पर तमाम चर्चाएं हुई हैं और दिग्विजय सिंह का कहना है कि कोई भी वर्ग अब बीजेपी से खुश नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर तमाम और साफ तौर पर बातें कही हैं। अब देखना यहाँ पर यही होगा क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत बोल पाएगी या फिर नहीं। और देखने को यह भी मिला है कि मध्य प्रदेश में एक वक्त समाजवादी पार्टी महज एक सीट पर भी सिमटती हुई नजर आई है। ऐसे में 230 विधानसभा सीटों में से क्या यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी कुछ सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।